मेरे साथ में आप जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सभी बिल्डिंग्स जो भी तबाह हो रखी है, इनके ऐसे तबाह होने का कारण जंग ही है, वॉर ही है। The entire city came under attack last night. Over 500 drones and dozens of missiles that have left over 28 people injured. ओ भाई साहब, भाई इधर तो आते ही डर लगने लग रहा है। वो देखो भाई बिल्डिंग्स का हाल, कैसे बिल्डिंग्स में से थोड़ा थोड़ा मलबा निकला हुआ है, ईंटें टूटी हुई है और इसे कवर कर रखा है पोस्टर से, ताकि देखे ना। इन पोस्टर्स के पीछे काफी ज्यादा देखो आप बिल्डिंग की खिड़कियां टूटी पड़ी है। और ये सब हुआ कैसे? धमाके के कारण ही। पास में धमाका हुआ था इधर, जिस धमाके से कांच वांच टूट गए बिल्डिंग्स के, आप देख सकते हो ऊपर। ये सारे जो भी मिसाइल से यहाँ पे धमाके हुए थे, अटैक हुए थे बम से, उसकी वजह से सारे कांच टूटे हुए देखो, घरों के, खिड़कियों के। सामने आप एक और बिल्डिंग देखोगे, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये कोई हॉल होता होगा, पता नहीं कॉम्प्लेक्स है क्या है, जो कि डिस्ट्रॉयड दिख रहा है मुझे। अंदर से आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही हाल है इसका भी। ये देखो, कोई बैंक था यहाँ पे शायद, जो बैंक किसी मिसाइल या ड्रोन अटैक की वजह से टूट गया, तबाह हो गया। सामने वाली बिल्डिंग का हाल देखो भाई, इस बिल्डिंग का हाल क्या है। ओहो, ओ भाई साहब, ये देखो भाई, डिस्ट्रक्शन की वजह से इधर का हाल, तबाही की वजह से। देखो मतलब इस पूरी सड़क पे ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे इन बिल्डिंग्स के। वो देखो अंदर की तरफ, ये देखो पूरी खिड़कियां टूटी पड़ी है। ये पता नहीं कोई बिल्डिंग होती होगी, इनका मेरे ख्याल से ऑफिस था, ये कोई यूक्रेन का सरकारी दफ्तर था, जहां तक मैंने शायद खबर पड़ी थी, वही है। उसके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ था और उसको तबाह कर दिया था। ये देखो भाई क्या हाल हुआ है इस जंग के कारण। ऊपर से आसमान से कोई एकदम से अटैक हुआ, मिसाइल आगे फटी और ये पूरी बिल्डिंग ऐसे टूट गई। सिर्फ ऐसे नहीं, वो देखो ऊपर उस बिल्डिंग का भी हाल देखो आप। कुछ पे तो डायरेक्टली अटैक हुआ और आसपास की बिल्डिंग्स के कांच टूट गए, अंदर के देखो इनके पंखे वगैरह सब लटके पड़े बिल्डिंग के अंदर के, एयर वेंट्स और सारी चीज़ें जो कि टूट के तहस नहस होगी, तबाह होगी। पूरी सड़क पे ऐसी हाल है सभी बिल्डिंग्स का आगे तक। और ये वाली बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी है। इसके पीछे और भी बिल्डिंग है जो दिखने नहीं लग रही है अपने को। मैं इधर से लेफ्ट मुड़ के जाऊंगा तो आपको दिखेगा इसके पीछे का क्या हाल है। पीछे और भी बुरा हाल है। और इनफैक्ट इसके पीछे ना यूके वीजा एप्लीकेशन सेंटर है और उस रोड पे कुछ और क्वार्टर्स वगैरह है, नई बिल्डिंग्स बनी थी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो भी तबाह हो गए। उन पे भी बहुत ज़्यादा असर आया इन अटैक्स का भी। देखो इधर चल के देखते हैं अपन। आई होप कोई परेशानी ना हो अपने को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक सिंगल इंसान भी इस रोड से नहीं गुजर रहा, ना ही कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। देखना भाई, ओ भाई साहब, ये देखो इस बिल्डिंग पे शायद अटैक हुआ था मेनली। भाई इधर तो आते ही डर लगने लग रहा है। वो देखो भाई बिल्डिंग्स का हाल, उधर क्या हाल हुआ है। दीवारें काली पड़ चुकी है और ये देखो भाई एसी की आउटर यूनिट है, टूटी पड़ी है। ये देखो एसी की आउटर यूनिट टूटी हुई। उधर आगे भी सारी बिल्डिंग का यही हाल है, आगे तक देखो भाई साहब क्या हाल करा है। देखना ये बिल्डिंगों के हाल है। ये देखो भाई पास में रोड है, रोड से गाड़ियां गुजर रही है, बहुत ही बिजी रोड है, पास में काफी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इस सड़क पे इन बिल्डिंग से आगे कोई भी इंसान नहीं आ रहा। मतलब जैसे कि लोग देखना नहीं चाह रहे, इग्नोर करना चाह रहे इसको, क्योंकि काफी डिप्रेसिंग है। शहर के बीचों बीच ऐसे नज़ारे, ये देखो मिसाइल के कारण क्या हाल हुआ है इनकी बिल्डिंग्स का। कुछ ये नज़ारे है भाई कीव शहर के। यहाँ कोई इनकी, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कोई सरकारी दफ्तर था, सरकारी बिल्डिंग थी, इनके सरकारी ऑफिशियल्स बैठते थे। यूक्रेन के, इनका पड़ोसी देश सिविलियंस पे नहीं करना चाह रहा अटैक, और इस वजह से जो भी इस तरह के दफ्तर है उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग पे अगर कोई अटैक होएगा तो आसपास की बिल्डिंग्स भी अफेक्ट होंगी, जो आसपास लोग होंगे वो भी अफेक्ट होंगे, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। ये हाल हुआ है भाई इस बिल्डिंग का। ऊपर भी आप देखो, मैंने आपको दिखाया, और ये तो सिर्फ एक पार्ट है। चल के अपन देखते हैं कोई और पार्ट भी देख सके तो इसके पीछे का, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके पीछे जो सड़क है उधर भी काफी नुकसान पहुंचा है। और इसके सामने ही कंट्रास्ट देखो, सामने मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स के सामने ये हाल हुआ है। यहाँ पे बैंक्स थे, सारे बैंक्स टूट चुके हैं। उधर से मैं आपको दिखा चुका, वो वाला जो बैंक था वो तो बिल्कुल ही उधर से तबाह हो चुका है, इन्होंने कवर कर दिया है। इधर भी सड़क पे जो बैंक्स है ये भी सभी टूट चुके हैं, नॉन ऑपरेशनल है। मेन स्ट्रीट है इनकी, एक बिजी सड़क है, सड़क किनारे सारे ये भी जो बिल्डिंग्स थे, बैंक्स थी, ऑफिस थे, सब बंद हो चुका। एक कोई ये दुकान है, पता नहीं कोई और बिजनेस, ये भी ऐसी। और सामने इसके एक मार्केट लगी हुई है, जो मार्केट अभी ऑपरेशनल है। लोग बाग मार्केट में घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बसेस चल रही है, देखो सामने
एक लोकल मार्केट लगी हुई है जो कि बिजी दिख रही है, लेकिन मार्केट के मेन रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ ही कुछ ही हाल है। इन्होंने ढक रखा है, अंदर की डिस्ट्रक्शन दिख नहीं रही है अपने को इस वजह से। ये देखो यहाँ पे कोई दुकान होती होगी जो बिल्कुल टूट चुकी है, बिल्कुल मलबा बन चुका है, अंदर कांच पड़ा है। और साथ ही में एक बस स्टॉप जिस पे लोग इंतज़ार करते हैं बसों का, उस बस स्टॉप के कांच का भी कुछ ये हाल है। पीछे एक बिल्डिंग है बस स्टॉप के बिल्कुल ही पीछे, ये बिल्डिंग जिसके कुछ कांच तो रिप्लेस कर दिए गए हैं और कुछ वैसे के वैसे पड़े हैं। ये बस स्टॉप, ये देखो ये बिल्डिंग का हाल, यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। और ये देखो एसी के आउटर यूनिट्स बाहर है, और ऊपर का हाल देखो यार, देखना क्या हुआ है बिल्डिंग का हाल। पता नहीं ये बिल्डिंग ऑपरेशनल है या नहीं है अब, पर कुछ कांच ठीक है, कुछ मेरे ख्याल इन्होंने बदल दिए यार, क्योंकि सामने इतना बुरा हाल है, ये कैसे बच सकती थी। ये देखो इधर कांच सारे टूट गए होंगे, कुछ हटा रखा है, ढक रखा है इन्होंने। ये देखो पास की बिल्डिंग है, इसके भी सारे कांच टूट चुके हैं जो इन्होंने ढक दिया है। और जो अटैक हुए थे वो बिल्डिंग्स उधर आ गया, आपने देखा ही, उधर से हम अभी लौट के आए थे। वो एक ऊंची बिल्डिंग है, हालांकि ये तो काफ़ी ऊंची है, पर इसके भी कांच वाच सारे टूट गए थे। और अभी हम जाने लग रहे हैं दूसरी साइड। मतलब जितनी भी सरकारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है उनसे दूर रहो, दूर चलो तो ही बेहतर है अगर यूक्रेन में हो तो। ये इन्होंने नया बना दिया शायद ये वाला बस स्टॉप, क्योंकि आई एम श्योर ये भी तबाह हो गया होगा, और ये एकदम नया देखने को मिल रहा है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखो रोड के दूसरी साइड भी कुछ ऐसे ही सिमिलर नज़ारे। कोई बिल्डिंग है जिसके ये देखो शीशे खिड़की सब टूट चुका है। रोड के सामने भी कुछ बड़ी बिल्डिंग्स है जो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स बनने ही लग रहे थे, तैयार भी ना हुए हो शायद, पर बीच में ही उन तक भी देखो इफेक्ट पहुंचा है। बारिश तेज होने लगी और मेरी ट्रेन भी 1 घंटे से कम समय में ही है। छाता निकाल लिया बैग में से मैंने, छाता निकाल रहा था तो उधर नज़र पड़ी इस बिल्डिंग की बैक साइड पे।